तो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू से रिक्रूटमेंट लेके। यहाँ पे आप देख रहे होगे तो वैकेंसी है NIOT में वैकेंसी है, जिसे शॉर्टकट में NIOT ही बोलते हैं। और उसमें जो है वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पे आप देखोगे लिंक भी दिया गया है। ये मतलब रिक्रूटमेंट का डायरेक्ट लिंक है, जिस पे आप जाके जो है अच्छे डिटेल में जान सकते हो। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट नोटिफिकेट जो जो वैकेंसी है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड ए के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर मैकेनिकल, फिटर मैकेनिकल, जिसमें आपको 5 पोजीशन है। नेक्स्ट बात करूं साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड ए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, लाइफ साइंस। टोटल 5 वैकेंसी हैं। लेवल दिए सभी के, देखोगे आप लेवल 2, लेवल 6। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी, टेक्निकल ऑफिसर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारी की सारी वैकेंसी हो गई आपकी। नेक्स्ट आगे बढ़ा है टेक्निकल ग्रेड ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पे जो है 25 ईयर एज लिमिट लगाया गया है और यहाँ पर 10th पास, सेकेंडरी मैट्रिक, ठीक है, और बोर्ड NITI कोर्स भी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और एक्सपीरियंस 2 ईयर का फील्ड का। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सब कुछ बता दिया गया है। सिलेक्शन जो है ट्रेड एंड रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट पे होगा सिलेक्शन। नेक्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड ए वेल्डर। तो यहाँ पे आप देखोगे 25 ईयर एज लिमिट, 10th पास चाहिए, ITI चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे भी सेम मतलब सिलेक्शन है ग्रेड ए मैकेनिकल। तो यहाँ पे भी एज लिमिट 10th चाहिए और ITI चाहिए, रिलेटिव ब्रांच से चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे भी चलेगा। और यहाँ पे सेम सिलेक्शन का मेथड है टेक्नीशियन ग्रेड ए फिटर मैकेनिकल। तो यहाँ पे भी सेम ही है सब कुछ, आप जाओगे तो देख लो वाले, बस रिलेटिव ब्रांच मेन है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, उन्हें आपको पढ़ लेना, जो भी छूट दी गई हैं उन्हें आप डिटेल में पढ़ना पड़ेगा भैया। तो शॉर्ट लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं आपको। नेक्स्ट बात करूँ साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल। तो यहाँ पर 28 ईयर एज लिमिट और 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल से चाहिए, 60% के साथ चाहिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। ठीक है, और ये रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के थ्रू यहाँ पे जो है सिलेक्शन होने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे भी सेम है, रिलेटिव ब्रांच होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, बस 2 ईयर ड्यूरेशन रहेगा और सिलेक्शन वही है। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो सेम ही क्राइटेरिया, वो रिलेटिव ब्रांच से होना चाहिए, बस 2 ईयर एक्सपीरियंस। और सिलेक्शन का तरीका भी वही। लाइफ साइंस की बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट, तो यहाँ पर चाहिए फर्स्ट क्लास BSc डिग्री इन जियोलॉजी 60% के साथ, MSc डिग्री इन जियोलॉजी, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन का मेथड वही है। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड भी टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल। तो यहाँ बता दें एज लिमिट 35, 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% के साथ, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड भी टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, 35 ईयर एज लिमिट, 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% के साथ। और यहाँ पे भी जो है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन बताया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड भी टेक्निकल ऑफिसर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वही चीज़ यहाँ पे है कि भाई 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, 35 ईयर एज लिमिट और थ्रो होगा आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्रीन होगी साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर को, वो तरीका बताया गया है कैसे कैसे होने वाली है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट कैसे होगा, रिटन टेस्ट कैसे होगा, उसकी जानकारी यहाँ पे जो है अच्छे से दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अच्छे से नोटिफिकेशन को देखो। इस एप्लीकेशन को आप जो है 11/3/2024 तक भर सकते हो। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।